दिवाली पर गणेश लक्ष्मी पूजन ही क्यों? जबकि हमारे हिंदू धर्म में तो हम राम जी की कहानी जानते हैं। आइए हम आपको बताते हैं। लक्ष्मी पूजा के बगैर दिवाली का त्योहार अधूरा है। आखिर क्यों? जबकि दिवाली मनाने की कहानी तो भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है। ऐसे में जानना हमारा जरूरी है कि दिवाली पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का विधान क्यों है और हिंदू शास्त्र इसको लेकर क्या कहते हैं। तो हम आपको बताते हैं, हिंदू शास्त्रों के मुताबिक कार्तिक मास की अमावस्या को लक्ष्मी पूजा का विधान है और इसकी मान्यता विष्णु भगवान के राम अवतार से भी पहले की है। भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में श्री राम जी के ने जन्म लिया था, लेकिन लक्ष्मी पूजन की कहानी उससे भी एक युग पहले की है, अर्थात सतयुग की है। आशा करती हूँ मैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो और इसी तरह हमारे वीडियो में आगे भी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम आगे आपको बताएंगे कि माँ लक्ष्मी जी का पूजन गणेश जी के साथ क्यों किया जाता है। और आप ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम हिंदू धर्म के बारे में नई पीढ़ियों को और अवगत करा सकें। अतः हमारे पुराणों में राम जी के बारे में ऐसा भी बताया गया है कि भगवान श्री राम भी लंका पर विजय पाकर कार्तिक मास की अमावस्या को ही अयोध्या लौटे थे। अयोध्या के लोगों ने इस शुभ अवसर पर दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। भगवान श्री राम ने लंका पर विजय त्रेता युग में पाई थी, इसलिए दिवाली का पर्व माता लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा एक ही दिन की जाती है। एक कहानी ऐसी भी है कि सतयुग में सुर असुर संग्राम के बाद समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें अमृत विष ऐरावत हाथी कामधेनु गाय समेत 14 रत्न निकले थे। इसमें महालक्ष्मी जी भी एक थी, जिनका देवी देवताओं ने स्वागत किया था। कहते हैं कि माता लक्ष्मी ने, जिसके बाद कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु का विवाह हुआ था। मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन से ही धन्वंतरी जी निकले थे और वे अंत में अमृत कलश लेकर बाहर निकले थे। धन्वंतरी की पूजा धनतेरस पर की जाती है। अंत में पहले की ये बात साफ हो जाती है कि इस दिन का श्री राम से पहले भी किसी उत्सव से संबंध था। इस दिन को पहले शारदीय नवषष्ठियों के रूप में मनाया जाता था। इस दिन खरीफ ऋतु की फसलें आती थी, जैसे कि गन्ना, धान, दालें आदि। अतः इस खुशी में शारदीय नवषष्ठियों पर्व मनाया जाता था। भगवान श्री राम को परमात्मा मानकर उनकी पूजा की जाती है। अयोध्या के लोग और समस्त सनातनियों इस शुभ अवसर पर दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी। यह बात त्रेता युग की है, इसलिए दिवाली का पर्व माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा एक ही दिन की जाती है। दीपावली का पर्व आदिकाल से मनाया जाता है। इसे संसार की खुशी का प्रतीक भी माना गया है। दीपावली के दिन अन्य कई इतिहास जुड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण इसी दिन शरीर मुक्त हुए। जैन मत के अनुसार अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर, महर्षि दयानंद सरस्वती ने दीपावली को ही निर्वाण प्राप्त किया। लेकिन हिंदुओं का मत है कि दीपावली के दिन राम जी को विजय प्राप्त होकर अयोध्या लौटे थे और उसी खुशी में दीपक जलाए गए थे, खुशियां मनाई गई थी। राम, सीता और लक्ष्मी जी की खुशी में दीपावली मनाई जाती है। तो इस दिन राम जी की पूजा क्यों नहीं की? सिर्फ लक्ष्मी पुत्र गणेश, विष्णु पत्नी लक्ष्मी, सरस्वती जी का ही पूजन क्यों किया जाता है? आइए हम आपको बताते हैं इस रहस्य को। युगों पुरानी बात है, जब समुद्र मंथन नहीं हुआ था तो उस दौरान देवताओं और राक्षसों के बीच आए दिन युद्ध हुआ करते थे। कभी देवता राक्षसों पर भारी पड़ते तो कभी राक्षस। एक बार देवता और राक्षसों पर भारी पड़ गए, जिसके कारण राक्षस पाताल लोक में भागकर छिप गए। राक्षस जानते थे कि वे इतने शक्तिशाली नहीं है कि देवताओं से लड़ सके। देवताओं पर महालक्ष्मी जी अपनी कृपा बरसा रही थी। माँ लक्ष्मी अपने 8 रूपों के साथ इंद्रलोक में थी, जिसके कारण देवताओं में अहंकार भरा हुआ। एक दिन दुर्वासा ऋषि समामन माला पहनकर स्वर्ग की तरफ जा रहे थे। रास्ते में इंद्र अपने ऐरावत हाथी के साथ आते हुए दिखाई दिए। इंद्र को देखकर ऋषि प्रसन्न हुए, गले की माला उतारकर इंद्र की ओर फेंकी। लेकिन इंद्र मस्त थे, उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया तो लेकिन माला उन नहीं संभाल पाए, वह ऐरावत के सिर में डाल गई। हाथी को अपने सिर में कुछ होने का अनुभव हुआ और उसने तुरंत सिर हिला दिया था, जिससे माला जमीन पर गिर गई और पैरों से कुचल गई। यह देखकर वे क्रोधित हो गए। दुर्वासा ने इंद्र को श्राप देते हुए कहा, जिस अहंकार में हो वह तेरे पास से तुरंत पाताल लोक चली जाएगी। श्राप के कारण लक्ष्मी स्वर्गलोक को छोड़कर पाताल लोक चली गई। लक्ष्मी जी के चले जाने से इंद्र और वह अन्य देवताओं में कमजोर हो गए। राक्षसों ने माता लक्ष्मी को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। राक्षस बलशाली हो गए और इंद्रलोक पाने की जुगत बढ़ाने लगे।
उधर लक्ष्मी जी के जाने के बाद इंद्र देव गुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी को वापस बुलाने के लिए समुद्र मंथन की युक्ति बताई। देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ। हजारों साल चले इस मंथन लक्ष्मी निकली। उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या थी। लक्ष्मी को पाकर देवता एक बार फिर से बलशाली हो गए। माता लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हो रहा था। सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर आराधना कर रहे थे। भगवान विष्णु भी उनकी आराधना कर रहे थे। इसी कारण कार्तिक अमावस्या के दिन महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। साथ ही ऐसा भी बताया गया है कि माता लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र के रूप में श्री गणेश जी को पाकर बहुत खुश हुई थी। माता लक्ष्मी जी ने गणेश जी को वरदान दिया था कि मेरी पूजा के साथ तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, उसके पास कभी नहीं रहेगी। इसलिए दिवाली पूजन में माता लक्ष्मी जी के साथ दत्तक पुत्र के रूप में भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, रोशनी की जाती है। लक्ष्मी के मय में कोई गलती ना कर दे, इसलिए सरस्वती जी और गणेश जी की पूजा की जाती है। कृपया इसी तरह हिंदू सनातनी धर्म को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। प्लीज़ सपोर्ट मी।